हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं और आपकी आज की क्लास है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पिछली क्लास में आपने डिटर्मिनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। पिछली 2 क्लासेस में लगातार क्वेश्चंस ही चले हैं और आज हम डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका पहला हेडिंग रहने वाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहली हेडिंग आप डालिए क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है इसमें। अच्छा, इन जनरल एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं। वो जो फॉर्मूला आप लोग पढ़ा है वही फॉर्मूले से यहाँ पे डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में एरिया निकाला जाएगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा वो हम बोर्ड पे लिखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। डेल्टा इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में। अब जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको वो आपका वापस जो प्रीवियस फॉर्मूले पढ़े हैं वो फॉर्मूला मिलेगा। अच्छा, ये इसमें आपका डाउट होगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये सब क्या है। चलिए देखिए, सपोज करिए यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बनाया। अब जब ट्रायंगल बनाया है तो ट्रायंगल में वर्टिसेस तो होंगे ना, है ट्रायंगल तो मतलब वर्टिसेस भी 3 होंगे। तो आपके 3 वर्टिसेस यहाँ पे होंगे और इसको नाम दे दीजिए आप x1 y1 और ये आपका हो जाए x2 y2 और ये आपका वर्टिसेस क्या हो जाए x3 y3। तो ये जो x1 x2 x3 है वो यही x1 x2 और x3 है और ये y1 y2 y3 वो ये है y1 y2 y3। समझ आया कि ये ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं वो यही x1 और x1 x2 x3 और y1 y2 y3 हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में क्या होता है। समझ आया। अब आगे हम और भी 2 फॉर्मूले और हैं जो पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आप इसको नोट डाउन करिए। चलिए देखिए, आप आई थिंक ये नोट कर चुके होंगे। अब इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। सबसे पहले एरिया जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, नेगेटिव क्वांटिटी होती नहीं है। तो जब भी आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आपकी निकल के आएगी। अगर वो नेगेटिव आती भी है तो भी उसको आपको पॉजिटिव टेक करना है। समझ आया। अब आगे आपका नेक्स्ट क्या होने वाला है पॉइंट। आगे सेकेंड पॉइंट आप हेडिंग डालेंगे कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक, अब चलिए देखिए ये इसके लिए क्या चीजें होंगी। सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है कोलिनियरिटी। एक वर्ड आया हुआ है क्या, कोलिनियरिटी। कोलिनियर मतलब क्या समझते हैं आप लोग। कोलिनियर का मतलब ये होता है, पॉइंट कितने हैं 3 पॉइंट, 3 पॉइंट की कोलिनियरिटी की बात हो रही है। इसका मतलब कि वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे। समझ में आया। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे। 3 पॉइंट्स हैं और 3 पॉइंट्स के कोलिनियरिटी की बात किया है, मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे। समझ आया। इसका मतलब अगर इस ट्रायंगल की बात करें और अगर इसको नाम दे दें ए बी और सी, इस ट्रायंगल की बात करें और इस ट्रायंगल में 3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं। अगर इस ट्रायंगल के कोलिनियरिटी की बात करेगा मतलब ये तीनों पॉइंट कहाँ आ जाएंगे,
एक ही लाइन पे आ जाएंगे, और जब एक ही लाइन पे आ जाएंगे तो क्या वहां ट्रायंगल का कोई एरिया बचेगा? क्या नहीं बचेगा, ये एरिया तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी यही इसी लाइन पे आ जाएगा, ट्रायंगल का एरिया ही नहीं रह जाएगा। इसका मतलब अगर कोलिनियरिटी की बात करें तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ आया? अब अगर आप ए बी सी 3 पॉइंट कंसीडर करते हैं तो आपका कोलिनियरिटी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा वो देखते हैं। ठीक, चलिए देखिए, यहाँ पे उसी ए बी सी की बात हो रही है। ए बी एंड सी आर कोलिनियर if and only if area of triangle ABC equal to 0. Area of triangle ABC equal to क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि ABC ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर हैं तो ABC का जो एरिया होगा वो क्या होगा? 0 होगा। और अगर ABC का एरिया 0 है तो मतलब कि तीनों पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर होंगे, मतलब एक ही लाइन पे होंगे। ठीक, तो अब आपको इसका एरिया तो पता है, ये फॉर्मूला अब यहाँ पे ये रखिए, इक्वल टू 0 करिए, देखिए नया फॉर्मूला क्या निकल के आता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। अब एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला रखते हैं 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और इक्वल टू क्या रख दे? 0। समझ आया? अब यहाँ 1/2 इसके इस डिटर्मिनेंट के मल्टीपल में है, वो उधर 0 के डिवाइड में जाएगा, खत्म होके 0 आ जाएगा, और आपका फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा? आपका फॉर्मूला निकल के आएगा, और कंडीशन हमेशा इफ एंड ओनली इफ की ही चाहिए, ये ध्यान रहे। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे आपकी जितनी भी कंडीशन चल रही हैं वो इफ एंड ओनली इफ पे चल रही है, ये चीज ध्यान रखिएगा। मतलब ये कहने का कि अगर एरिया 0 है तो पॉइंट कोलिनियर होंगे, और अगर पॉइंट कोलिनियर है तो इसका मतलब एरिया 0 है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। बोर्ड पे जितनी भी बातें लिखी हुई हैं सबको नोट करिए, और अगर डाउट है तो कमेंट में अपना डाउट लिखिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। मतलब आपको इक्वेशन निकालना है ऐसी लाइन का जो 2 गिवन पॉइंट से क्या हो रही है? पास कर रही है। समझ आया? आपको ऐसी लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 2 गिवन पॉइंट से पास कर रही है। सपोज करिए आपके पास एक ए दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और दूसरा पॉइंट बी दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ए बी लाइन। ठीक, अब ए बी लाइन का हमें इक्वेशन चाहिए। इस ए बी लाइन का इक्वेशन निकालना है तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसका फॉर्मूला क्या होगा वो हम लिखने जा रहे हैं। ठीक, अच्छा, क्योंकि इक्वेशन है तो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाले आपके x और y होते हैं, तो मतलब कि इसमें x और y आएगा। वो x y कहाँ होगा? तो एक पॉइंट P लेट करते हैं, एक पॉइंट P लेट करते हैं x, y, जो कि P पॉइंट पासिंग, जो P पॉइंट होता है वो पास करता है इसी ए बी वाली लाइन से। मतलब कि लेट P x, y line on the line joining AB। समझ आया? तो कहने का मतलब ये है कि जो P पॉइंट है वो इसी AB लाइन पे है। सपोज करते हैं हम P पॉइंट यहाँ है x, y। ठीक, P पॉइंट यहाँ है। समझ में आया? P पॉइंट यहाँ है। अब आपको निकालना क्या है? इक्वेशन। ठीक,
चलिए इक्वेशन निकालते हैं। यहाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं कि लेट पी एक्स कॉमा वाई बी द लाइन ऑन दी लाइन ज्वाइनिंग ए बी। ठीक, हम इक्वेशन यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। इक्वेशन क्या होगा, एक्स वाई x1 y1 x2 y2 1 1 1 इक्वल टू 0। आई थिंक अगर पीछे का लेक्चर समझ आया होगा तो ये इक्वेशन कैसे लिखा गया है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी हम आपको एक बार क्लियर करते हैं। देखिए ध्यान से, ये 3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं और ये भी दिख रहा है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं। और जस्ट अभी आप पीछे पढ़ के आए हैं कोलिनियरिटी की कंडीशन को। तो ये तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे हैं तो मतलब कि ये कोलिनियर होंगे, एरिया 0 होगा। आप यहाँ देखिए इक्वल टू क्या है, 0 है, क्योंकि इक्वेशन है और इक्वेशन है तो इक्वल टू तो चाहिए ही चाहिए। और इक्वेशन है तो एक्स वाई भी चाहिए जो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करे। आपका एक्स वाई इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपको पता होना चाहिए ये चीज। और x1 x2 y1 y2 ये क्या है, ये a और b के कोऑर्डिनेट हैं। ठीक, समझ आया? आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि आपका इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स ये आपका फॉर्मूला होगा। जब भी आपका क्वेश्चन में आए तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। पॉइंट्स गिवन होगा, पॉइंट यहाँ पुट करके आपको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक, अब चलिए, अब जितने भी अभी टॉपिक आपने पढ़ा है, 3 चीजें पढ़ी हैं, उन पे अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि हमारा कितना अच्छे से तैयार हुआ है। अभी जितना बोर्ड पे लिखा है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन, जितने भी फॉर्मूले अभी पढ़े हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, find the equation of line joining A 1,3 and B 0,0 using determinants and find K if D K,0 is a point such that area of triangle ABD is 3 square unit। सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन समझा देते हैं, फिर सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखिए आपको फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन का इक्वेशन निकालना है। कैसी लाइन का इक्वेशन, ऐसी लाइन का इक्वेशन जो ज्वाइन करा रही है ए और बी को यूजिंग डिटर्मिनेंट, मतलब कि डिटर्मिनेंट का यूज करके आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है। ऐसी लाइन जो ए बी को ज्वाइन करा रही है, तो ऐसी लाइन का इक्वेशन निकालना है। और आगे आगे क्या कह रहा है, फाइंड के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ डी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इज अ पॉइंट, एक पॉइंट है सच दैट, कैसा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी 3 स्क्वायर यूनिट। डी एक ऐसा पॉइंट है जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, मतलब कि एबीडी का एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका एरिया 3 स्क्वायर यूनिट गिवन है। मतलब आपको एरिया गिवन है, के की वैल्यू निकालनी है। आपने फॉर्मूला एरिया पे पढ़ा हुआ है, तो जब एरिया गिवन है तो आप यहाँ पे वो 3 स्क्वायर यूनिट लेके चलेंगे और वैल्यू किसकी निकालेंगे, के की निकालेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक, सबसे पहले आप इस एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन साथ में चल रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, लाइन का इक्वेशन निकालना है। 2 पॉइंट दिए हैं, लाइन का इक्वेशन निकालना है। जस्ट अभी आप पढ़े हैं कि लाइन का इक्वेशन एक्स वाई x1 y1 x2 y2 1 1 1, ये अभी आप पढ़ के आए हैं। ठीक, अभी एक तरीके से और हम आपको इसको बताएंगे कि कैसे लिखा जाता है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपका एक्स वाई इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है और ये एक्स वाई होता क्या है, पी होता है। लेट पी एक्स कॉमा वाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ए बी, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ए बी। P एक ऐसा पॉइंट है जो ए बी लाइन पे लिखना चाहिए। बी थोड़ा सा हम इसको सही कर देते हैं। P एक्स कॉमा वाई
be any point on the line AB, on the line AB। ठीक, आप ज्वाइनिंग भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। चलिए देखिए P, अच्छा अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए बी तो खुद एक लाइन है, ये ए है, ये बी है, दोनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, और हमने पी को लेट किया है किस पे, इसी ए बी लाइन पे। सपोज करिए पी यहाँ है, तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पुट करके आपको बता सकते थे, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को डीपली समझा रहे हैं ताकि आपको और क्लियर कट समझ में आए, कोई डाउट ना बचे। अब आप एरिया निकालिए, और आप अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, यही फॉर्मूला जस्ट यहाँ पे यूज करने वाले हैं, x/y1। ठीक, अब x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलिए करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और आपका x1 y1 और x2 y2 यही है, x1 y1 x2 y2 ये वैल्यूज है, और ये वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन में रखने वाले हैं। x1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू 0, और ये 1 फॉर्मूले का। फिर y1 सॉरी, अच्छा x1 x2 ऐसे लिखते हैं ना, x1 1 है और x2 0 है, y1 3 है और y2 0 है, और ये 1। ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड करिए, आपका इक्वेशन निकल के आ जाएगा। चलिए एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं कैसे। आप किसके अलोंग एक्सपेंड करना पसंद करेंगे, जिसके में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे। हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस किस में दिख रहा है, R3 में, तो हम R3 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंडिंग अलोंग क्या लिख दें, R3। ठीक, चलिए देखते हैं, यहां पे हम एक्सपेंड करके लिख रहे हैं। देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं, सबसे पहले प्लस माइनस, प्लस चलता है तो आपका +0 होगा, -0 होगा, क्योंकि 0 के मल्टीपल में कुछ भी 0 आएगा। फिर से +1 होगा। अब यहां ध्यान से देखिए, अब यहां 1 आया तो इसके सामने का रो और कॉलम कवर करेंगे, जो बचा है उसको नोट डाउन करेंगे। क्या बचा दिखाई दे रहा है, ये बचा हुआ दिखाई दे रहा है, उसको नोट डाउन करते हैं। ये वैल्यू आपकी बची है, इसको नोट करेंगे, और नोट करके मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ऐसे, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। होगा क्या, 3x - y इक्वल टू क्या है, 0 है। तो आपका जो इक्वेशन निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3x - y इक्वल टू 0। यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो आपको चाहिए था, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए बी। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। समझ आया, क्वेश्चन का एक पार्ट हो चुका, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करने वाले हैं, इसको नोट डाउन करिए। उससे पहले हम आपको यहाँ पे कुछ चीजें बता दें, जैसे आप इस 1 को उठा के यहाँ पे लिख सकते हैं और इसको उठा के यहाँ पे लिख सकते हैं। समझ आया, या फिर आप इस x y और 1 को उठा के नीचे लिख सकते हैं, और इस वाले को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, और इसको यहाँ पे कर सकते हैं। समझ आया, ये चीजें की जा सकती हैं। अच्छा, यहाँ इस 1 को अगर यहाँ लिखेंगे तो x1 x2 यहाँ आएगा और y1 y2 यहाँ आएगा। समझ आया, लिखना कैसे हम है, जैसे हम आपको लिख के बताते हैं। यहाँ पे आपको अगर दिख रहा हो तो देखिए, 1 1 1 और कर दीजिए, क्योंकि दोनों सेम ही बातें हैं, 1 1 1, और यहाँ हो जाएगा x1 सॉरी x1 x2 y y1 y2। ये चीज, दोनों चीजें एक ही हैं। या फिर और क्या किया जा सकता है, इसी सेम को हम क्वेश्चन नहीं, फॉर्मूले में ही आपको कुछ नई नई चीजें बता रहे हैं। या फिर और क्या कर सकते हैं,
आप इसको उठा के यहाँ शिफ्ट करिए, इसको उठा के यहाँ शिफ्ट करिए। x1 y1 1, और इसको जब यहाँ रखेंगे फिर इसको यहाँ रखेंगे और इसको नीचे लेके आएंगे, मतलब ये पूरा टोटल टर्म नीचे आएगा। तो यहाँ पे अब आप लिखने वाले हैं x2 y2 1 और यहाँ x y 1। ये चीज समझ आया क्या हमने यहाँ पे लिखा है? ये वाला पूरा टर्म नीचे आ गया है, ये बीच में चला गया और ये सबसे ऊपर चला गया। देखिए ये तीनों ही चीजें एक ही हैं, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे आपका डाउट आएगा, मैम आपने तो ये बताया था कि अगर किसी रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अब वहां पे साइन या साइन यहाँ पे भी चेंज होगा। आप ध्यान से देखिए, साइन यहाँ पे भी चेंज होगा। आप जब इसको उठा के यहाँ कर रहे हैं तो इसको उठा के यहाँ पे भी तो करेंगे, नेगेटिव साइन आएगा। और फिर जब यहाँ पे x1 हो x1 और y1 होगा तो उसको उठा के जब इस सेकंड कॉलम में शिफ्ट करेंगे तो ये y वाला थर्ड कॉलम में जाएगा, तो वो नेगेटिव ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि यहाँ से यहाँ ये बनाने के लिए 2 बार इंटरचेंजिंग हो रही है। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। सेम ऐसे ही आप अपना जो एरिया का फॉर्मूला है वहां पे भी कर सकते हैं। ये इक्वेशन के लिए फॉर्मूला था, आप एरिया के फॉर्मूले में भी ये चीज कर सकते हैं। और इक्वेशन है तो सबके इक्वल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ आया? इतना नोट डाउन करिए आप, फिर हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको बताते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है। फाइंड के इफ डी इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट। गिवन क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट। ये चीज आपका क्या है? गिवन है, तो वो चीज यहां लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक, ये चीज आपका क्या है? गिवन है 3 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका गिवन है। अब एरिया का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे वर्टिसेस A, B और D होंगे, 3 वर्टिसेस A, B और D होंगे। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब पिछले क्वेश्चन में हमने 1/2 नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था? आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना था, फिर भी हम वहां एरिया लिख के इक्वल टू 0 किए थे क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे थे। अगर हम 1/2 साइड में लिखते तो भी वो राइट साइड जाके 0 के डिवाइड में होके वो क्या वैल्यू बनती? 0 ही बनती। इसीलिए हमने पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं, पिछले वाला जो पार्ट किया था उसमें 1/2 नहीं लिखा था। समझ आया? अब यहाँ पे अब x1 x2 x3 सारी वैल्यूज रखिए और देखते हैं। हमारे पास 3 पॉइंट है, x1 x2 और x3 क्या होगा? ये वाला जो होगा वो आपका x3 हो जाएगा। x3 y3 सारी वैल्यू रखते हैं। आपका फॉर्मूला हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इसी फॉर्मूले में हम पुट करने जा रहे हैं वैल्यू। यही आपका फॉर्मूला है एरिया का। चलिए रखते हैं। x1 क्या है? 1, x2 क्या है? 0 और x3 क्या है? k। आगे y1 क्या है? 3, y2 क्या है? 0 और y3 क्या है? 0। आगे 1 1 1 और ये गिवन कितना है? 3 स्क्वायर यूनिट। समझ आया? 3 स्क्वायर यूनिट क्वेश्चन में पहले से गिवन है, बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। ये 2 यहाँ इनटू में है, उधर जाएगा तो ये पूरा 2 यहाँ 1/2 होगा, 2 ऊपर पलटेगा 6 हो जाएगा। मतलब आपका यहाँ पे होगा क्या? 1। हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व करते हैं और 1/2 को भी उधर ट्रांसफर करते हैं। आई होप आपको वो चीज समझ आएगी। यहाँ पे एक्सपेंशन किसके अलॉन्ग कर दें? आपका R2 में दिख रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस और C2 में दिख रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। किसी के भी अलॉन्ग आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। चलिए हम R2 के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर लेते हैं। एक्सपेंडिंग
अलोंग R2, ठीक, R2 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, लिखेंगे क्या, चलता कैसे है, यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता है, मतलब -0 +0 और -1 ऐसे होगा, समझ आया, +0 -0 और +1 तो होगा पहले तो -0 फिर +0 और यहाँ पे -1। अब जो -1 लिया है तो इसके सामने का रो और कॉलम कवर करेंगे, तो ध्यान से देखिए क्या बच रहा है, ये तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 खत्म हो जाएगा, और 3 का k के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 का k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3k। लेकिन होता क्या है, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जब इसमें करते हैं तो माइनस साइन आता है, मतलब आपका 0 -3k ये बनेगा। इक्वल टू में क्या बचेगा, ये 2 इधर जाएगा तो डिवाइड से उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 6 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करिए, पूरा ब्रैकेट खोलिए, यहाँ पे -1 यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, 3k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, समझ आया। अब k इक्वल टू 6/k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा, और जब कट करेंगे तो क्या होगा, कट करने के बाद आपका 2 आएगा, मतलब k की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, k इक्वल टू 2 आएगी। एक्चुअल में आपका ये k इक्वल टू +-2 आएगा, लेकिन हम यहाँ पे टेक करेंगे ओनली +2। वाई +2? इसलिए क्योंकि एरिया आपको हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी टेक करनी होती है, क्योंकि एरिया अगर नेगेटिव में हो गया तो इसका मतलब है कि आपने कुछ मेजरमेंट किया ही नहीं, एरिया कितना है कुछ पता नहीं है। किसी भी चीज़ को मापना है तो वो हमेशा पॉजिटिव में ही मापी जाएगी ना। किसी भी चीज़ का मतलब ये है कि जैसे एरिया, डिस्टेंस, ये चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव में ही मापी जा सकती हैं। तो इसीलिए हम यहाँ k की वैल्यू क्या टेक करेंगे, +2 टेक करेंगे, सॉरी k की वैल्यू +-2 लेंगे, लेकिन एरिया आपका हमेशा +2 आएगा। तो यहाँ पे जो यूनिट आई हुई है 3, जो यूनिट 3 आई हुई है, यहाँ पे हम इसको प्लस और माइनस रखेंगे, और जब यहाँ पे प्लस माइनस रखेंगे तो यहाँ भी प्लस माइनस होगा, यहाँ भी प्लस माइनस और यहाँ भी प्लस माइनस, तो यहाँ भी प्लस माइनस आएगा, और k की वैल्यू +-2 दोनों आएगी। अब दोनों वैल्यू यहाँ रख के अब सॉल्व करके क्रॉस चेक कर सकते हैं, अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। समझ आया? आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। हमने अब आज की क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ाया है उस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन भी बता दिया। कोलिनियरिटी से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आपको जो क्वेश्चन बताया गया है आई थिंक ये आपको पिछले जो 2 फॉर्मूले हैं उन पे बेस्ड था, तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। एक अच्छा सा क्वेश्चन और है, उसको बताते हैं फिर क्लास को एंड करते हैं। तब तक आप इसको नोट डाउन करिए फटाफट से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ a x1, y1, b x2, y2 and c x3, y3 are vertices of an equilateral triangle whose each sides is equal to a, then prove that, आपको प्रूफ करना है x1 y1 2, x2 y2 2, x3 y3 2 पूरे डिटरमिनेंट का स्क्वायर इक्वल टू 3a की पावर 4। ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक वर्ड दिया है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला याद हो तो ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। उससे पहले आपको, क्योंकि 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, मतलब कि ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो उससे आप फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि क्या फॉर्मूला होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं, देखिए कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले लेट करते हैं डेल्टा, लेट डेल्टा बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC।
देखिए डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये जो पॉइंट है इन पॉइंट्स का एरिया है। अब आप एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, जस्ट अभी पीछे पढ़ाया है, 1/2 डिटर्मिनेंट फर्स्ट कॉलम x1 x2 x3, सेकेंड y1 y2 y3 1 1 1। ये अभी जस्ट आप पीछे पढ़ के आए हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, ठीक। और आपका यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो भी आपको इस x1 y1 x2 y2 x3 y3 को चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो गिवन वैल्यूज हैं वो खुद भी x1 y1 x2 y2 और x3 y3 में रखी हुई है। तो हम यहाँ एक्चुअल में फॉर्मूला तो रखे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे x1 y1 की वैल्यूज भी पुट कर दी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा x1 y1 जो फॉर्मूला होता है वही इस क्वेश्चन में भी गिवन है, तो इसलिए हमें डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला रख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इस डिटर्मिनेंट को आपको ऐसे सॉल्व करना है कि जो आपको प्रूफ करना है वो आ जाए। तो मतलब आपको जो प्रूफ करना है उसको फोकस करते हुए इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये डिटर्मिनेंट आपको दिख रहा है, इस डिटर्मिनेंट में यहाँ 2 2 2 दिख रहे हैं, ऊपर स्क्वायरिंग भी दिख रही है, तो इनटू में कुछ है नहीं, इसको इधर ट्रांसफर करिए, यहाँ हो जाएगा 2 डेल्टा इक्वल टू x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ये होगा। अब दोनों साइड क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और आगे सॉल्व भी कर रहे हैं, ठीक। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई, दोनों साइड ही करेंगे मल्टीप्लाई, तो इधर हो जाएगा 4 डेल्टा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब ध्यान से देखिए, डिटर्मिनेंट में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में ही उस 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो आपको आपका जो प्रूफ करना है उसमें 2 की जरूरत कहाँ है, थर्ड कॉलम में। तो आप इस 2 का मल्टीप्लाई किस में कर दीजिए, थर्ड कॉलम में। तो 4 डेल्टा इक्वल टू x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2। समझ आया? अब ध्यान से देखिए, आपको जो प्रूफ करना है वहां पे डिटर्मिनेंट का स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है। दोनों साइड क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर होके क्या आएगा, 16 डेल्टा स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आपका एक साइड का आता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरे साइड 3a की पावर 4 है। अब वो कैसे आएगा, उसके लिए क्वेश्चन में एक और बात दी हुई है, इक्विलैटरल ट्रायंगल whose each side is equal to a। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, √3/4, और आपका साइड क्या दिया हुआ है, a, मतलब √3/4 इंटू a स्क्वायर, ये होता है। ये तो हमने अभी फॉर्मूला रखा है, और ये फॉर्मूला किसका है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का। एरिया को रिप्रेजेंट किससे किया है, डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है, मतलब ये डेल्टा के इक्वल होगा √3/4 a स्क्वायर। ये डेल्टा इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर आया, और इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या आता है। इस 4 का मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए, हो जाएगा 4 डेल्टा इक्वल टू √3 a स्क्वायर, है ना। अब इनका अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आपका ये √3 से ओनली 3 रह जाएगा। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें जो चाहिए उसमें केवल 3 है और a की पावर 4 है। तो जब हम यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे तो √3 कन्वर्ट हो जाएगा, और a स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a की पावर 4 में। मतलब दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी है, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 16 डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 3 a की पावर 4। अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड
इक्वेशन सेकेंड, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। समझ आया? तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड को भी इक्वल करेंगे तो जो आपको प्रूफ करना है वो आ जाएगा। हम यहां पे कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 स्क्वायर और 3a की पावर 4, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ। समझ आया? यहाँ पे आपका फाइनल आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है और आपका क्वेश्चन में भी आंसर ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि प्रूफ करना है तो आंसर आपको पहले ही पता है। समझ आया? और प्रूफ के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें प्रूफ करने का तरीका यही है कि जो भी आपको प्रूफ करना है आप उसको फोकस करते हुए चलिए, तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको एक एक स्टेप पे पता चलता जाएगा कि आपको करना क्या है। तो आज के लिए इतना बहुत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर इसको आज के लेक्चर में कोई आपका डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखिएगा, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वो भी ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए लेक्चर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।